Hey everyone, the Dark Knight is here. दिल्ली की एक सुबह बानी हस्बे मामूल अपने काम में मसरूफ होती है और उसे 12 घंटे में एक प्रेजेंटेशन सबमिट करनी होती है, मगर उसकी कजन इरम 25 लाख रुपए कैश के साथ उससे मदद मांगने आ जाती है। इसी मसले में मजीद पेचीदगी बढ़ जाती है जब वक्तन फवक्तन बानी के रिश्तेदार उसके यहाँ तशरीफ लाते हैं, जिसके सबब बानी का वक्त पर प्रेजेंटेशन सबमिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली बानी और उसके खानदान के इन 12 घंटों की एक दिलचस्प ड्रामेडी है। द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली में शम्सुद्दीन कौन साहब हैं या थे, इस पे एक बार भी रोशनी नहीं डाली गई। पुरानी औरतें शम्सुद्दीन होने पे प्राइड दे रही थीं। फिल्म के नाम में भी शम्सुद्दीन है। इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ाते हो, कम से कम दीन के शम्स के बारे में एक आध मिनट की तकल्लुफी कर लेते। खैर, द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली अनुषा रिजवी की राइटिंग और डायरेक्शन है। पीपली लाइफ के 15 साल बाद इन्होंने एक नई फिल्म पेश की है। वेरी इंटरेस्टिंग। बॉलीवुड में बनने वाली आम कॉमेडी फिल्मों से बिल्कुल डिस्टिंग्विश्ड है। कैसे? वो ऐसे कि हर दूसरे कॉमेडी कंटेंट में क्रिंज, मसाला, सेक्सुअल ह्यूमर, फोर्स्ड ह्यूमर, छिचोरापन, गंदी जबान, डांस नंबर लाजमी मिलेगा। एक आध सीन को छोड़कर इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिल्म आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। ऊपर से एक बहुत उम्दा सिचुएशनल कॉमेडी जिसमें एक से ज्यादा इत्तेफाक एक ही दिन एक ही घर में होते हैं। बानी के इन 12 घंटों में जैसी परेशानियां बढ़ती जाती हैं, उसे इतने सलीके और असलियत से दिखाया है कि बिल्कुल भी एग्जैजरेटेड नहीं लगेगा, बल्कि हम अपने आप को बानी के किरदार में महसूस करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि आज के जमाने में द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली ने बहुत मेयारी कॉमेडी पेश की। द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली की खूबियों में से एक खूबी है ड्रामेटाइजिंग द वैल्यूज एंड लिबर्टीज ऑफ मॉडर्न इंडियन मुस्लिम्स। बॉलीवुड की फिल्मों में मुसलमान कैरेक्टर का क्या होलिया, जबान और रहन सहन पेश करते हैं वो सब ने देखा है, लेकिन दौरे जदीद के पढ़े लिखे लिबरल सेक्युलर मुसलमान और उनकी सोच, उनकी आज़ाद ख्याली को तरीके से दिखाने की कोई कोशिश नहीं करता। अनुषा रिजवी ने द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली में की। And while the intentions of the unbiased Muslim portrayals were made clear, खुद मुख्तारी की रंजिश भी वजाहत की जब खानदान की रिवायती और कदामत परस्त पुरानी खवातीन से उनकी आम गुफ्तगू होती है, और साफ दिखाई देता है कि पुराना काफिला नए मुसाफिरों की फितरत और आदात से नाखुश है। This film vehemently draws a line between the generation gaps and conservative liberal Muslims. इसलिए मैं समझता हूँ कि The Great Shamsuddin Family is an interesting social commentary and treats modern Muslims with much more subtlety. बॉलीवुड में अक्सर फिल्में जब मुसलमानों पर कहानी की बुनियाद रखती हैं तो उनकी इनसिक्योरिटीज को लाजमी हाईलाइट किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। यही मामला द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली का भी है। But the wave of socio-political insecurity here is slightly different, yet genuine. तलाक के बाद बानी is in relationship with some आदित्य, तो दूसरी तरफ उसका कजन जुहैब पल्लवी से कोर्ट मैरिज कर रहा है। ऊपर से बात कबूलियत और बर्दाश्त की भी है। जब इरम बड़ी अम्मा को बानी के दोस्त के बारे में बताती है तो पहला कंसर्न यही होता है कि वो हिंदू है। जब जुहैब की शादी का पता चला तो भी यही इशू उठा। पल्लवी के घर वाले भी 3 साल से नहीं मान रहे। और फिर आता है बानी की दीदी हुमैरा का जुहैब को सवाल कि आजकल के माहौल में ऐसी शादी कितनी मुसीबत खड़ी कर सकती है। देखिए, इंटरफेथ रिलेशंस या मैरिजेस पर 1000 दफा फिल्में बनी हैं, लेकिन मोदीवुड में एक फीमेल सेंट्रिक मुस्लिम ड्रामेडी में ये टॉपिक छेड़ना एड्स वैल्यू टू द स्क्रीन राइटिंग। अगर इंडिया में इंटरफेथ ताल्लुकात या शादी के हंगामे 2020 से जांचना शुरू कर दें तो अंदाजा हो जाएगा। द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर थोड़ी बात कर लेते हैं। कोई भड़कीले सिनेमैटिक इफेक्ट्स नहीं, क्योंकि सीधी सादी सिचुएशनल कॉमेडी है और वो भी ज्यादातर एक ही घर में, इसलिए प्रोडक्शनल डिजाइनिंग वैल्यू बात करने को नहीं। मुस्लिम कैरेक्टर्स की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और होलिये में खूबी यही है कि टिपिकल बॉलीवुड सोच की तरह किरदारों की रूह से कलमा शहादत चिल्लाने की आवाज नहीं आएगी। पुरानी औरतें ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव हैं और उनके बड़े बच्चे ब्रॉड और आजाद ख्याल, तो उनकी पर्सनैलिटीज और लिबास मैच करते हैं। मुझे जाती तौर पे आनंद मिला कि बैकग्राउंड स्कोर का इस्तेमाल बहुत कम है, क्योंकि इंडियन फिल्मों में अक्सर बकवास बैकग्राउंड स्कोर की वजह से सीन खराब हो जाता है। The Great Shamsuddin Family में I'm impressed with the fluctuating weight of Urdu vocabulary suited to different characters.
You will not hear अल्लाह ने आपको खास मकसद के लिए चुना है type of nonsense. There is easy flowing conversation that naturally grows on the audience. The Great शमसुद्दीन फैमिली के अदाकारों की बात करते हैं. Good to see कृतिका कामराज back to back film choices. पहले भीड़ में देखा था और अब यहाँ. Same goes for जूही बब्बर. पहले फराज और अब यहाँ. She's a very good addition for mature roles. Overall pretty talented casting. उस पर आइसिंग ऑन द केक हैं पुरानी औरतों के किरदार. डॉली अहलुवालिया और शीबा चड्ढा ने जब काम किया खूब काम किया. बहुत सालों बाद फरीदा जलाल को देखा, बिल्कुल भी नहीं बदली. 90s की दिहाई में तो हर दूसरी फिल्म में हीरो हीरोइन की स्वीट मदर के किरदार में देखकर आंखें थक गई थी, लेकिन इस दफा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. शी वॉज हिलेरियस एज अ ट्रेडिशनल ओल्ड वुमन. What happens when you have an assignment to complete, but your khandan shows up on your doorsteps? The Great Shamsuddin Family is a surprise package for me due to extremely low expectations. अव्वल तो ये फिल्म मेरी लिस्ट में थी भी नहीं. ये तो बस दोबारा रिलीज फिल्मों की लिस्ट में गया तो इसका नाम देखा. एक बहुत अच्छी सिचुएशनल कॉमेडी जो सिर्फ 1.5 घंटे की है. एक अच्छी सोशल कमेंट्री अबाउट अ मॉडर्न मुस्लिम घराना एंड जनरेशनल एक्सचेंज विद देयर ट्रेडिशनल एल्डर्स. आई एम समी नाइक.